हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल नोबल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पार्ट 2 लेके आया हूँ। आपका जो इंडियन पॉलिटी है आपका, उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर आपका, और इसमें आपका 80 तक का क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल 40 क्वेश्चन कवर किया जाएगा इस वीडियो में। अगर आप इसका पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और आप जाके देख सकते हैं। सारे IIMP क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, देखिए 41 नंबर से स्टार्ट होगा यहाँ पर। मध्य प्रदेश की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या है? तो आपको संख्या बताना है निर्वाचित। तो देखिए इसमें जो आपका सदस्य है, इसमें 100 230 है। मध्य प्रदेश की पूछ रहा है तो 230 राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 42 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी शब्दों का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो देखिए ये लाया गया था आपका 42वें संशोधन। राइट आंसर आपका इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 43 क्वेश्चन है, कहता है कि निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो निर्देशक सिद्धांत क्या है तो आपको बताना है। तो 43 का जो राइट आंसर आपका कठोर है। ये आपका राइट आंसर इसमें कठोर हो जाएगा। निर्देशक सिद्धांत कठोर है, सॉरी। तो ये आपका गैर नियोजित है, कठोर नहीं होगा, गैर नियोजित होगा। 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा, थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 44 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये देखिए जवाहरलाल नेहरू नहीं किया गया था, इसके एस नहीं। तो ऑप्शन राइट इसमें 3 हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस किया था योजना समिति की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपको 2005 में पारित। याद रखिएगा 2005 में पारित हुआ था। राइट ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। और इस साल में एक और हुआ था, सूचना का अधिकार भी आया था। तो ये भी रखिए, सूचना का अधिकार कब आया था? तो ये 5 में आया था, 2005 में। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी था आपके स्क्रीन पर। 46 नंबर क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति किस तरह की पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो ये की थी त्रिस्तरीय। अगर ये 2 स्तरीय वाला बात पूछे तो ये क्या था आपका, अशोक मेहता समिति। ठीक है, मेहता समिति की थी। 2 स्तरीय की बात करें, त्रिस्तरीय दिया था आपका बलवंत राय मेहता समिति, और 2 स्तरीय की जब बात करें तो ये हो जाएगा आपका अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो ये पहला राज्य पूछना तो आंध्र प्रदेश, इसको शॉर्ट में AP भी बोलते हैं। राइट ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग से संबंधित है? तो तभी की डेट में ये राजीव कुमार संबंधित था, और नीति आयोग जो है कि योजना आयोग का जगह लिया है। योजना सॉरी योजना आयोग का जगह ये लिया है नीति आयोग। इसका जो अध्यक्ष होता है PM होता है, जो प्रधानमंत्री होता है। अभी इसका अध्यक्ष कहा जाता है नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 49 है, राज्य का राज्यपाल अपने सभी कार्यों के लिए डैश से उत्तरदायी होता है। देखिए ये होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। तो 49 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। और देखिए इसको जो है कि ये राष्ट्रपति ही इसको नियुक्त करता है, और राष्ट्रपति ही इसे हटा सकता है। तो ये भी याद रखिएगा साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 50 नंबर क्वेश्चन है, करों में राज्य के हिस्से का फैसला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था है? तो संवैधानिक संस्था आपका ये हो जाएगा वित्त आयोग। याद रखिएगा वित्त आयोग। 50 का जो राइट आंसर है 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है? तो देखिए समवर्ती सूची में क्या है आपको ये ढूंढना है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन यही है, बाकी ये सब नहीं है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 52 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद 2 या 2 से अधिक संयुक्त बैठकें आयोजित कर सकती है। इस तरह की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो क्षेत्रीय परिषद की बात चल रहा, संयुक्त बैठक कौन कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है 52 का 3 नंबर का है, केंद्रीय गृह मंत्री। याद रखिएगा केंद्रीय गृह मंत्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्षेत्रीय परिषद क्या है? तो इसका राइट आंसर है ये परामर्शदाता निकाय है, ये नहीं है और ये नहीं है, ठीक है, परामर्शदाता निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 54 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य के लिए एक व्यक्ति के पास कितने समय तक का उच्च न्यायालय के अभ्यास का प्राप्त होना चाहिए? तो ये देखिए 10 वर्ष, राइट आंसर इसमें 10 वर्ष है, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 55 नंबर का क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श से नियुक्त किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन इसमें आपको ढूंढना है, तो देखिए इसके परामर्श से भी ढूंढ सकते हैं आप, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपका इसमें फोर्थ हो जाएगा, उपयुक्त सभी, इन सभी के परामर्श पर चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होता है? तो इसका होता है 62 वर्ष, याद रखिएगा 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन है 57 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उनको कार्यकाल से हटाया जा सकता है, तो किसके तो देखिए 57 का जो राइट आंसर है, तो देखिए अपने सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से संसद के अनुरोध पर, यानी कि 1/3 भाग बहुमत प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, किसने कहा कि भारतीय संविधान की मूलभूत सुविधाएं में परिवर्तन की कोई मांग नहीं है? तो ये आपका जो कहता है, तो ये आपका राइट आंसर 3 नंबर का हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कौन से संवैधानिक अनुच्छेद बहुत प्रभावित हुआ था? तो ये जो बहुत प्रभावित हुआ था 59 का राइट आंसर आपका अनुच्छेद 368 प्रभावित हुआ था, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था न्यूज में तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 60 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है 42वें संशोधन द्वारा संविधान में संशोधन के माध्यम से न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को किसने रोक दिया? तो देखिए ये रोका था आपका 60 नंबर का जो राइट आंसर है, तो संसद रोका था। तो पार्लियामेंट बोलते हैं, याद रखिएगा संसद, कभी कभी पार्लियामेंट भी लिख के दे देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, कहता है PIL का पूर्ण रूप क्या है निम्नलिखित में से? देखिए ये तो हिंदी में होता है आपका जनहित याचिका, 4th नंबर ऑप्शन है। ठहरिए थोड़ा सा ये भी सुन लीजिए क्या होता है। तो ये होता है पब्लिक और इंटरेस्ट और उसके बाद लिजिटेशन होता है, लिजिटेशन होता है, याद रखिएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिजिटेशन इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 62 नंबर क्वेश्चन है, न्याय प्रदान करते समय सुप्रीम कोर्ट किसके सिद्धांतों पर निर्भर रहता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के दो इस पर डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 63 नंबर क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा जो हाल में वर्षों में भारत में काफ़ी लोकप्रिय हो गई है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है USA, ठीक, USA, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, भारतीय संसदीय प्रणाली में वोट ऑन अकाउंट कितने महीनों के लिए मान्य रहता है चुनाव के वर्ष को छोड़कर? एक चुनाव के वर्ष को छोड़कर बात कर रहा है, तो ये 2 महीने के लिए होता है, राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, 2 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति की सलाह देने की अनुमति देता है? तो ये सलाह देने की जो अनुमति देता है तो 143 है, 143 आपका राइट आंसर एक में है, तो ये 65 का आपका एक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, भारत के प्रधानमंत्री कौन शपथ दिलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। तो ये दिलाता है आपको राष्ट्रपति, 3 नंबर, ठीक। अगर उस समय राष्ट्रपति नहीं रहे तो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का दिला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर,
67 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत का अर्थ क्या है? तो ये है आपका स्वग्राम पंचायत राज। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, सॉरी, ग्राम स्वर सरकार ये होता है, ग्रामीण स्व सरकार। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 68 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत में संवैधानिक अनुच्छेद 243D के तहत किसको आरक्षण प्राप्त है? तो ये अनुसूचित जाति को भी प्राप्त है, अनुसूचित जाति को प्राप्त है। किसके तहत प्राप्त है, ये अगर उल्टा के पूछ दिया जाए तो 243D के तहत प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो जाएगा, इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 69 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज 73वें संशोधन अधिनियम 1952 और पंचायती राज के 3 सदस्य स्तरीय प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा, आपको थोड़ा सा टाइम लेके बताता हूँ। तो ये पंचायती राज संशोधन कब हुआ था? 73वां संशोधन ये याद रखना है, 1992 में हुआ था। पंचायती राज 3 स्तरीय प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश था, यानी MP था। राइट आंसर आपका। एक बात और पूछा जाता है कि पंचायती राज का जो ये नियम की अवधारणा कौन दिया था? ये दिया था आपका बलवंत राय समिति, बलवंत राय समिति ये दिया था। और 2 स्तरीय की बात करें तो अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 70 नंबर का क्वेश्चन है, जिला योजना समिति बैठक में कम से कम प्रत्येक डैश में होती है? तो ये चौथाई यानी चौमाह में होती है, ठीक है, 4 माह पर होती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने राज्यों को पंचायती राज आरंभ करने का निर्देश देता है? तो निर्देश देता है 71 नंबर का जो राइट आंसर आपका 2 नंबर ऑप्शन है, अनुच्छेद 40। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से डैश के अलावा स्रोतों को राज्य सरकार का राजस्व उठाया गया है? तो ये उठाया गया है आपका भूमि राजस्व। 72 का जो राइट आंसर 4th हो जाएगा, भूमि राजस्व उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद में शेष शक्तियां को निहित किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 73 का। तो राइट आंसर इसमें एक हो जाएगा, 248 में निहित किया गया है शेष शक्तियां, यानी कि सारे को जो छोड़ के, तो ये शेष शक्तियां जो बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में भारतीय संघ को क्या कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। वीडियो में सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। तो ये कहा गया है भारत का संघ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर ऑप्शन 74 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत राज्यों का एक संघ है जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? वही क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया, लैंग्वेज चेंज करके। यह अधिक केंद्रीकृत है, यह अधिक विकेंद्रीकृत है, यह एक महासंघ है। तो यह अधिक केंद्रीकृत है। ऑप्शन नंबर 1 75 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर। 76 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्यों को अनुदान सहायता क्यों प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये 3 नंबर ऑप्शन सही है, राजस्व खातों पर अंतर को तय करने के लिए, ताकि राज्य विभिन्न फायदेमंद गतिविधियों को कर सके। तो राइट ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी आयोग का एक प्रमुख सिफारिश है? अखिल भारतीय सेवाओं का उन्मूलन, क्षेत्रीय परिषद का सक्रियता, वित्त आयोग और योजना आयोग के मध्य कार्यों का वर्तमान विभाजन, कठोर परिवर्तन। तो राइट आंसर 77 का आपका हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही है, ये वाला होगा 2 नंबर का, क्षेत्रीय परिषदों की सक्रियता सरकारी आयोग का एक प्रमुख सिफारिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। केंद्र सरकार को अधिकृत राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका आयकर से प्राप्त, इनकम टैक्स। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार केंद्र, राज्य और संघ शासित प्रदेश शासन के कुल राजस्व में सबसे बड़ा योगदान करता है? तो ये आपका 79 का जो राइट आंसर है निगम कर। ऑप्शन नंबर इसमें टिक नहीं लगाएगा, गलत है, आयकर, निगम कर ऑप्शन सही हो जाएगा। और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये आने वाला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। क्वेश्चन कहता है कि यदि वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाए तो केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
देखिए, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को छोड़कर सभी का राज्यों का कर्मचारियों का वेतन कम कर सकता है, ये बात गलत है। अब राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित राज्य सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 2 सही है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका अगर आप थर्ड पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से पार्ट लेके आएंगे, कम से कम इसमें 1000 क्वेश्चन देना है पूरे सीरीज में। तो दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट आ रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन है, लाल बटन दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक